हेलो एवरीवन। केवीएस 2023 के पीआरटी एग्जाम्स के लिए लगभग अब हमारे पास 15 से 17 दिन बचे हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑफलाइन पहले यूपी टेट सी टेट पढ़ चुके हैं वो स्पेशली इंग्लिश के लिए परेशान हैं। ग्रामर कैसे करें, कितना वेटेज रहेगा, मतलब कौन सा लेवल रहना चाहिए ग्रामर का, किस लेवल तक हम तैयार कर ले, वोकैब को कैसे तैयार करें, और बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में इस टाइम घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, ड्यू टू सम रीजंस मैं ऑफलाइन बैच इस बार कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं वो और ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक बार ऑब्वियस सी बात है कि किसी का समझ आ जाए तो उसके बाद दोबारा जल्दी किसी का समझना पॉसिबल नहीं होता। तो उन्हीं सब समस्याओं को हल एक मैं लेके आई हूँ, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। एक सीरीज केवीएस स्पेशल हम चलाते हैं। मैं आपको मुश्किल से 10 से 12, 10 का ही टारगेट है वैसे मेरा, लेकिन 12 हो जाए तो अलग बात है। 10 सीरीज में यानी 10 वीडियोस में मैं आपको ऐसा कंटेंट दे दूंगी कि आप बस उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि लाइन अलग आ सकती है, बट बेसिक वही रहेगा, नाउन वही रहेगा, प्रोनाउन वही रहेगा, एरर उन्हीं में से आएंगे। मैं आपको क्या कैसे कराने वाली हूँ उसका एक आउटकम थोड़ा सा आपको आउटले पूरा बता देती हूँ। कि देखिए, आपका जो एग्जाम आना है वो सबसे पहली चीज है केवीएस में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि रीडिंग स्किल्स पर डिपेंड रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज है ग्रामर में, अगर आप सिलेबस देखोगे तो अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या ग्रामर में कवर होगा। वोकैबुलरी में ऑब्वियस सी बात है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और स्पेलिंग एरर आ जाएगा, और आपका वन वर्ड्स और ईडियम फ्रेजेस, ठीक है ना। उसके बाद रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन आपको दे रखा है, तो वो थोड़ा सा पैसेज आ सकता है और पढ़ने की आदत आपको डेवलप करनी होगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसको मैं इन 10 वीडियोस में कोशिश पूरी करूंगी कि आपका लगभग पूरा सब कुछ कवर हो जाए, ऐसा कोई टॉपिक ना बचे जो आपको रिवाइज ना हो, ठीक है ना। रैपिड सीरीज ही होगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, उसके थ्रू जो भी रूल होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो वो आपका पूरा एक बार में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग भी नए जुड़े हैं, जिनको अभी वो मेरे से नए हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, वो भी आप बिल्कुल ये सीरीज कंटिन्यू करिए। डेफिनेटली जैसे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में पूरा पूरा एग्जाम फंसा है, ऐसे ही उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज भी आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी ग्रामर में आपके क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं और या हमें पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब आ जाएंगे। 8 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद है टेंस फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट टेंस आ जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड अगर आप किसी क्वेश्चन को, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, है ना, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं वी शुड ट्राई दिस, और फिर उसका क्वेश्चन बना देते हैं शुड वी या शुड नॉट वी। कैसे बनते हैं वो मैं आपको एक एक वीडियो करके एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करती जाऊंगी। उसके बाद नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सब जानते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, जैसे कि सफिक्स, प्रीफिक्स, कैसे किसको जोड़ के क्या चेंज हो जाता है, या ईएन लगा देने से क्या बन जाएगा, वर्ब एडजेक्टिव होगी, एडजेक्टिव वर्ब, ये सब वर्ड फॉर्मेशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वॉइस में एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाते हैं, और पंक्चुएशन में सारे मार्क्स आ जाते हैं, जैसे कॉमा हुआ, इन्वर्टेड कॉमा हुआ, ये कहाँ कहाँ यूज होगा। तो ये है आपके ग्रामर का सिलेबस। तो ये देखिए कितने टॉपिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक मैं आपको 7 वीडियोस में दे दूंगी। बस उसमें आप उतना कर लीजिए, पूरा एक आउटकम होगा, एक आउटप्ले होगा। उसके अलावा आपको ग्रामर में डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते रहिए, लेकिन उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा रूल्स में जाने की जरूरत नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच के मैं टॉप 50 रूल्स बता दूंगी, बस वो कर लीजिए, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आ गए, ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि बस हम इतना करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एंड देन अच्छा, ये तो फिर हम चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, व्हेन विल स्टार्ट चैप्टर, तब डिस्कस करेंगे। तो सारी समस्याओं का हल इंग्लिश की आपका हो जाएगा। कल मॉर्निंग से आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और 3-4 दिन में ही मैं सारे वीडियोस 10 की 10 वीडियोस आपको दे दूंगी, ताकि, और वोकैबुलरी में वन वर्ड्स और ईडियम फ्रेजेस कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा, और एंटोनिम, सिनोनिम याद करने का थोड़ा सा तरीका बता दूंगी, क्योंकि सारे कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप बहुत ज्यादा एंटोनिम, सिनोनिम के लिए इस टाइम मेहनत करें। जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर रिपीटेड होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, मैं वो आपको खुद बता दूंगी। बाकी तो फिर कुछ पता ही नहीं है। इतने हैं कि आप इतनी जल्दी अगर उसे प्रिपेयर करने बैठोगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट का टाइम आपका खराब होगा। तो उसको अब लास्ट टाइम में सिर्फ इंपॉर्टेंट करिए, बहुत ज्यादा डीप में जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। स्मार्ट स्टडी करिए, हार्ड वर्क सब करते हैं, स्मार्ट वर्क कुछ लोग करते हैं, और जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो बाकी किसी को अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग स्पेशली, तो वो मुझे को कमेंट में लिख सकता है। कल से आपको मॉर्निंग वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट फॉलो दिस सीरीज, डेफिनेटली यू विल गेट 80% आउट ऑफ, मतलब 80% तो आपको बिल्कुल पेपर सेम मिलेगा, है ना। 10 to 20% की हम गारंटी कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एवरीवेयर, ओके।
चलिए मिलते हैं, कल से शुरू करते हैं धमाकेदार सीरीज ऑन डिमांड। थैंक यू सो मच, बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।